सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। और आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इस ऑनलाइन परिचर्चा में, जिसका विषय है श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर और वर्तमान व्यवस्था, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब है, और प्रख्यात नाटककार राजेश कुमार जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। साथियों, आज जो 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, दरअसल इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब 1 मई 1886 के दिन अमेरिका के शिकागो के हे मार्केट एरिया में मजदूर इकट्ठा हुए थे। वो आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए, और जो काम के घंटे वो घटाने के लिए डिमांड कर रहे थे। उस समय एक बम का गोला फूटा। किसने फोड़ा वो तो नहीं मालूम, लेकिन उसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और जिसमें कई मजदूरों की उसी समय मौत हो गई। उनकी मांगे उस समय तो नहीं मांगी गई, लेकिन बाद में अमेरिका में 8 घंटे का कार्यकाल, जो उनका श्रमिकों का कार्यकाल निश्चित किया गया कि 1 दिन में 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन जो घटना घटी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के लिए एक एकता के लिए मजदूर दिवस के रूप में उसी समय से मनाया जाना शुरू किया। अब जो आज हम जो विषय रखे हैं कि श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर और वर्तमान व्यवस्था, तो ये ऐसे में प्रश्न आता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को आज के दिन क्यों याद कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का एक जो उनके व्यक्तित्व का जो एक सीमित कर दिया गया है पूरे समाज में एक षड्यंत्र के तहत, तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ सामाजिक आंदोलन तक ही सीमित रहे। उनको दलितों के मसीहा के रूप में हमेशा उनके व्यक्तित्व को सीमित करने का प्रयास किया गया। बाकी चीजों में उनको कभी याद ही नहीं किया जाता है। और दरअसल होता यह है कि किसी भी विशेष क्षेत्र में देखिए तो जिन लोगों की उपलब्धियां बहुत रही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया है, वो इतिहास में कभी उनको जो है याद नहीं किया जाता है। उनको अपनी सही जगह मिलने में सदियों गुजर जाती है। जबकि जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, उन्हें जो है षड्यंत्र के तहत इतिहास का नायक बना दिया जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी इसी प्रकार की साजिश होती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। महिलाओं के अधिकार के पक्ष पर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कहीं भी महिला उद्धारक के रूप में जब भी लोगों के नाम लिए जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता। इसी प्रकार श्रमिकों के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत काम किया, लेकिन कभी भी उनको श्रमिक नेता के रूप में, श्रमिकों के मसीहा के रूप में, या श्रमिकों के लिए काम करने वाले नेताओं के रूप में कभी याद नहीं किया जाता। बाबा साहब ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने उसका नाम ही इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी रखा था। और जो बॉम्बे में लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, उसमें उसी पार्टी से उन्होंने हिस्सा लिया। उनके साथी जीते, वो खुद भी जीते। और उन्हें बहुत बड़ी एक हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल करवाई थी 7 नवंबर 1938 को, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मजदूर इकट्ठे हुए थे। उस हड़ताल का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद किया था। वो हड़ताल का कारण यह था कि जो बंबई विधानमंडल था, जिसमें कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें कि हड़ताल को एक क्राइम जो है, अपराध जो है, फौजदारी मामले का फौजदारी अपराध जो है, क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया था, क्रिमिनल गुनाह डिक्लेयर कर दिया था। बाबा साहब ने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हड़ताल करना एक सिविल तो गुनाह हो सकता है, सिविल अपराध हो सकता है, लेकिन फौजदारी गुनाह नहीं हो सकता है। किसी भी आदमी से उसकी मर्जी के विरुद्ध आप काम नहीं ले सकते। अगर उसको जो है श्रमिक को उसकी मर्जी के विरुद्ध ज्यादा घंटों तक जबरदस्ती उससे काम लेते हैं, तो एक तरीके से उसको गुलाम बनाने वाला है जैसा ये कदम होगा। उन्होंने कहा
कि जैसे आप अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने का जो है जो संघर्ष कर रहे हैं उसको आप अपना मौलिक अधिकार मानते हैं, वैसे ही श्रमिकों के लिए हड़ताल करना भी अपने अधिकारों के लिए हड़ताल पर जाना उनका एक मौलिक अधिकार है। और इसी बात पर उन्होंने मजदूरों की स्ट्राइक करी। 1 लाख से ज्यादा मजदूर इकट्ठे हुए 7 नवंबर 1938 के दिन, और ये हड़ताल सफल हुई। निश्चित अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाई, कुछ लोग मारे भी गए, लेकिन ये बंबई में तो हड़ताल सफल हुई। साथ साथ अहमदाबाद, चालीसगांव, पूना, धुलिया, बहुत और भी जगहों पर उसका प्रसार आंशिक तौर पर भी सफल हुई। और बाबा साहब ने इस हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मजदूरों को विधानमंडलों में घुस कर सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बाद में वाइसराय की काउंसिल में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाबा साहब अम्बेडकर श्रम मंत्री रहे, वहां भी उन्होंने बहुत काम किया। जैसे कि भारत में जो 8 घंटे का श्रमिकों के लिए काम करने का अधिकार है कि 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही शुरू किया। महिलाओं के लिए, जो श्रमिक महिलाएं हैं उनके लिए जो मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान है वो बाबा साहब ने दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर हमें आगे संघर्ष करना है, मजदूर वर्ग को संघर्ष करना है, तो उन्हें बाबा साहब के घोषणा पत्र को, जो जैसा कि राजेश ने बताया कि इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में उन्होंने शामिल किए थे, उन बिंदुओं को वो आज भी प्रासंगिक है, उनको पढ़ना होगा। जो कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियां हैं, इस आज अवश्य वो इस जाति के प्रश्न की अहमियत को समझ रही हैं। जैसा कि आपने बताया भी कि बिहार में, झारखंड में अभी बहुत सारे उन्होंने लोगों को टिकट दिए, इसी आधार पे, जाति के आधार पर उन्होंने टिकट दिए। और ये जरूर अफसोस की बात है कि जाति के मुद्दे को के महत्व को भारतीय संदर्भ में समझने में या स्वीकार करने में उन्होंने बहुत देर कर दी। अगर यही जो 4-5 साल पहले उन्होंने स्वीकार किया है, इसके बजाय अगर वो 50 साल पहले इस बात को स्वीकार कर लेते कि भारत के संदर्भ में खाली अमीर गरीब के आधार पर बात करने से नहीं चलेगा, यहाँ पर वर्ग संघर्ष से ज्यादा तगड़ा वर्ण संघर्ष है, इसलिए वर्ण संघर्ष को आधार बनाकर अमीर गरीब की बात भी करनी होगी। तो शायद अगर ये उस समय, आज से 50-60 साल पहले वामपंथी पार्टियां सोच ली होती तो शायद इस देश की काया पलट हो सकती थी। लेकिन अब भी समय है, यदि इन दोनों विचारधाराओं को जो है साथ में लें, और वो खास तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर चले। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लिए बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष इस देश में सफल नहीं हो सकता। इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो भी संघर्ष सफल होगा वो बाबा साहब के विचारों के आधार पर ही होगा।